जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो सभी कंटोनमेंट और सभी पोस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ ही इस वीडियो में हम लगभग 4 से 5 कंटोनमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, जिनके लिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने पोस्ट को लेकर के, एग्जाम डेट को लेकर के। तो आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे आपके पिछले वर्ष में सभी पोस्टों के लिए जो भी पेपर हुए थे, ठीक है, अलग अलग कंटोनमेंट के लिए, ठीक है, उनका जो मार्क्स था, तो यानी बच्चों के जो मार्क्स थे वो कितने बने थे, यानी कट ऑफ कितना गया था सभी पोस्टों के लिए। और विश्वास मानिए, अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर रहे होंगे तो आप कट ऑफ देखने के बाद अपने आप में एक तरीके से एक गर्व महसूस करेंगे कि आप भी इस पेपर को निकाल सकते हैं और आसानी से इसमें नौकरी पा सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है। किसी भी पोस्ट के लिए कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं रहने वाला है। और अगर आप अपने कंटोनमेंट से रिलेटेड कट ऑफ की जानकारी चाहते हैं कि आपके पिछले वर्ष में जो पेपर्स हुए थे उन पे कितने कट ऑफ गए थे, तो अपने कंटोनमेंट और पोस्ट का नाम कमेंट में ज़रूर डाल दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, सभी पोस्टों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस कंटोनमेंट में कितने कट ऑफ बनी थी, ठीक है। सभी पोस्टों के लिए प्रयास करेंगे कि आपको सभी पोस्टों के लिए बता दिया जाए। और जो कंटोनमेंट्स में ज़्यादातर कमेंट्स आए थे, पहले हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी जो सफाई कर्मचारी के एलिजिबल और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है। तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स मुझे मिले थे जबलपुर कंटोनमेंट का था। और जबलपुर कंटोनमेंट के काफ़ी बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे उस कंटोनमेंट से। तो मैंने सोचा कि आपको एक तरीके से बता दिया जाए। तो ये पिछले वर्ष का डाटा है, ठीक है। इसके रेशियो में आप निकाल सकते हैं कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया हो। तो पहले मैं आपको एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट बता दे रहा हूँ। टोटल इसमें में जो एलिजिबल कैंडिडेट्स ने पेपर दिया था, आपका जो अगले वर्ष में पेपर हुआ था, ठीक है, पिछले वर्ष में टोटल लगभग 181 बच्चों के आसपास इसमें एलिजिबल थे, ठीक है। अगर नॉन एलिजिबल की तो लगभग 50 बच्चे इसमें नॉन एलिजिबल थे, ठीक है। अरे सफाई कर्मचारी के बारे में, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए थे मेरे पास में वो सफाई कर्मचारी से रिलेटेड थे। ये जबलपुर कंटोनमेंट के पिछले वर्ष का, ठीक है, मार्क्स है जो कि बच्चों ने पाए थे। जितने बच्चों ने नंबर पाए थे टोटल मैंने एनालाइज किया है, ठीक है। किसी बच्चे का नंबर आपका 62+ नहीं रहा, ठीक है। केवल 3 बच्चों का नंबर ऐसा था जिनका 61 और 62 और 62 था। बाकी सभी बच्चों का जो नंबर रहा आपका, ठीक है, वो आपका 60 से अंदर ही रहा। तो सफाई कर्मचारी के लिए अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा है, ठीक है, तो लगभग आपको स्कोर जो लेकर के चलना है 58, ठीक है, 58+ लेकर के चलना है, ठीक है। और इस बार ज़्यादा फॉर्म्स फिल नहीं किए गए हैं। और साथ ही जो भी जबलपुर के बच्चे, उनके लिए मैं एलिजिबल और नॉन एलिजिबल की एक तरीके से बता दूंगा टोटल कितने फॉर्म फिल किए गए थे, ठीक है। साथ ही अन्य पोस्ट के लिए भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगले पोस्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो पोस्ट रहने वाला आपका जूनियर क्लर्क का है, ठीक है। और जूनियर क्लर्क की अगर पोस्ट की बात करें तो इसमें जो कट ऑफ आपका रहा है, ठीक है, लगभग 68 रहा, ठीक है। लगभग 68 नंबर इसका कट ऑफ रहा, जो कि आपका पिछले वर्ष का था, ठीक है। और अगर आप अपने पर्सनल कंटोनमेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी कंटोनमेंट में कितना कट ऑफ रहा, तो उसको जरूर कमेंट में मेंशन कर दें। आप देख पा रहे होंगे कि कुछ बच्चे तो लग रहा है जैसे बिना पढ़े ही एग्जाम में बैठे थे, देख सकते हैं माइनस में भी नंबर पा रखा है। और बहुत ही कम बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 50 के ऊपर नंबर प्राप्त किया है। और जो आपका अगला पोस्ट आपका रहने वाला है ड्रॉट मैन का है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। और ड्रॉट मैन में जो आपका हाईएस्ट नंबर जो गया था, ठीक है, वो आपका लगभग 65 के आसपास गया था, ठीक है, सॉरी 68 नंबर गया था, देख सकते हैं मैं 68 नंबर। और जो मैक्सिमम नंबर बचे थे देख सकते हैं 15 नंबर, 11 नंबर ऐसे ही था, ठीक है। यानी अगर आप 50+ स्कोर कर लेते हैं और आपके कंटोनमेंट में अगर लगभग 7 से 8 पोस्ट अगर निकली हुई है तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग आपको 60+ स्कोर कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अगले पोस्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो पोस्ट रहने वाला है आपका नर्स का पोस्ट है। और नर्स का पोस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं गया है, ठीक है। केवल एक बच्चा था जिसका नंबर करीब 89 के आसपास गया था, यानी कि उस बच्चे ने अच्छे से मेहनत किया होगा। बाकी आप देख पा रहे हो किसी बच्चे का नंबर 30-40 ऐसे ही रहा, ठीक है। कुछ बच्चे थे जिनका 50+ रहा, हालांकि एक बच्चे का नंबर 89 के आसपास गया था, ठीक है। ये कहीं नीचे होगा, ठीक है। तो इसमें भी लगभग आपको 70+ स्कोर लेकर के चलना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ पोस्ट को छोड़ करके सभी पोस्ट पर आपको कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाता है, ठीक है। चलिए अगले पोस्ट की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो पोस्ट रहने वाला आपका ड्रॉट मैन का ये, और मुझे लगा कि आपको ये भी बता देना चाहिए, ठीक है। ये 19 फरवरी 2023 को पेपर हुआ था और ये वाराणसी का रहने वाला, सॉरी इलाहाबाद का है।
और इसमें जो मैक्सिमम नंबर गया था 74 नंबर गया था, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो बच्चा था उसका 61 था, ठीक है। तो इसमें भी एक तरीके से मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको लगभग 60 प्लस स्कोर करके चलना है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा गैप है। तो जिस बच्चे ने पहला नंबर पाया है तो आप इससे देखने से पता चलता है कि उसने कितना ज़्यादा मेहनत किया होगा, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार नहीं करना है, ठीक है। तो आपको तैयारी को बनाए रखना है, ठीक है। पेपर आपका कभी भी हो सकता है, ठीक है। कोई क्लियर डेट नहीं है तो पेपर का डेट कभी भी निकाला जा सकता है। तो आपको तैयारी को बनाए रखना है, ठीक है। चलिए अगले पोस्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो पोस्ट आपका है देख पा रहे होंगे, सिविल पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर सिविल का। पेपर आपका 5 फरवरी 2023 का हुआ था और लगभग सभी कंटोनमेंट में जो इसका कट ऑफ रहता है 60 प्लस ही रहता है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा वैकेंसी तो निकलती नहीं है। देख पा रहे होंगे सब, जो पहला बच्चा है उसका 63 नंबर है, फिर 60 नंबर है। यानी कि अगर आप 60 प्लस स्कोर कर पाते हैं तो आपको आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। 60 कोई ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं रहता है, ठीक है। 60 कोई हाई कट ऑफ नहीं है। अगर 75 प्लस होता तब तो कहा जाता था कि इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई है। बाकी देख सकते हैं लगभग मुश्किल से 10 बच्चों के आसपास, 10 या 11 बच्चों के आसपास 50 प्लस स्कोर कर पाएँ। बाकी सारे बच्चों देख सकते हैं 50 से कम ही है। और एग्ज़ाम डेट से ज़्यादा आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए अगले पोस्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो पोस्ट रहने वाला है आपका स्टाफ नर्स का रहने वाला। यही 2-3 पोस्ट हैं जिसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। तो देख पा रहे होंगे जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बच्चा था उसने 70 प्लस स्कोर किया है, 70.38, ठीक है, जो कि अनरिजर्व का है। और ओबीसी के लिए 67 स्कोर था, ठीक है। और अगर बात करें आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर का, डीहू रोड का है, लेकिन आपको एक तरीके से कट ऑफ बता दिया जा रहा है, ठीक है। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए जो आपका हाईएस्ट कट ऑफ है 78, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कुछ पोस्ट होंगे जैसे सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया और स्टाफ नर्स हो गया, असिस्टेंट टीचर हो गया, ठीक है। इसमें स्कोर आपको लगभग 75 प्लस ही लेकर के चलना है, ठीक है, यानी 80 के आसपास, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होना है। और जो भी पोस्ट है वो तो आपको दिया जा रहा है, ठीक है। साथ ही जूनियर क्लर्क का दे सकते हैं, इसमें 66 था, लगभग 65 प्लस स्कोर करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और जो भी अपडेट होगा वो अभी आपको शाम तक जरूर मिलेगा। बाकी आपको जिस कंटेंट से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में जो करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके कंटेंट में से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा, छोटी बड़ी, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट जो भी निकल कर आ रही होगी वो आपको जरूर उपलब्ध कराया जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।